गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कैपेसिटर और आज का जो हमारा टॉपिक होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है हमारा कौन सा है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, यानी किसी भी कैपेसिटर को हम कितना चार्ज करते हैं वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करता हो, स्टोर करता है, दैट्स भी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता है। क्लियर है? अब देखिए, तो किसी भी कैपेसिटर को देखिए एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कैसे डिफाइन करते हैं हम? किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जितना वर्क करना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना होता है, दैट्स बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द amount of work done to charge any capacitor। to charge की बात करें यहाँ चार्जिंग एनी कैपेसिटर। ठीक है, दैट मीन किसी भी कैपेसिटर को क्या करते हैं? चार्ज करने के लिए जितना वर्क करना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो क्या होती है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे इसका हम? सपोज करो मेरे पास कोई भी कैपेसिटर है। क्या है बेटा? एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा हमारे पास? सपोज दैट C गिवन है। कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस C। ठीक है, अब इसे में क्या करना है? चार्ज करना है। चार्ज करने में सपोज करो मैंने इसको टोटल चार्ज कितना देना है? कैपिटल Q चार्ज देना है। क्या देना बेटा? कैपिटल Q चार्ज देना है। तो कैपिटल Q चार्ज के लिए टोटल जो वर्क करना होगा दैट्स बी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अच्छा ठीक है, सपोज करो मैंने एट इंस्टेंट टाइम को कितना चार्ज दे दिया बेटा? स्मॉल Q चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया बेटा? स्मॉल Q। ठीक है, इफ वी गिव Q चार्ज टू दैट कैपेसिटर, अगर हम कितना चार्ज दे बेटा इसको? कितना चार्ज दे रहे हैं बेटा? Q चार्ज दे रहे हैं। स्मॉल Q अमाउंट में अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो उसका बात करें तो क्या होगा सर? वो चार्ज होगा तो उसको पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा कितना होगा? तो यहां बात करें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर V इज इक्वल टू कितना होगा? वेरी गुड, V इज इक्वल टू Q बाय C। अरे भाई कैपेसिटेंस C गिवन है, कितना चार्ज दिया मैंने इसको? स्मॉल Q चार्ज दिया है। ठीक है, स्मॉल Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाय C। और एक्चुअली में बेटा जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल होता क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अभी तक तो हमने कितना दिया है उसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता है? V करना पड़ता है। ठीक है, किसके लिए? यूनिट चार्ज के लिए। अरे भाई यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क करना होता है तो वर्क कितना होगा? वर्क डन टू गिव या गिवन एक्सिस चार्ज कितना? DQ एक्सिस चार्ज देने पर कितना वर्क करना होगा वो देखिए हमारे पास। तो यहां हमारे पास हो गया DW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? VDQ। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। DW इज इक्वल टू कितना जाएगा? VDQ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो किसके लिए बेटा? एक्सिस चार्ज, स्मॉल एलिमेंट चार्ज हम कितना दे रहे हैं? DQ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना होगा? तो यहां बात करेंगे टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन हो क्या वो होगा? वही क्या होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए एलिमेंट चार्ज के लिए कितना वर्क करना होता है? DW वर्क करना होता है। टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमें? सर इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन
वी डी क्यू। अब बताओ फटाफट कि इसमें लिमिट क्या पुट करनी होगी हमें। लिमिट क्या पुट करेंगे, टोटल चार्ज कितना प्रोवाइड करना है हमें, कैपिटल क्यू करना है। कितना प्रोवाइड करना है बेटा, कैपिटल क्यू प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, 0 टू कैपिटल क्यू, 0 टू कैपिटल क्यू। वी का वैल्यू पुट कीजिए बेटा यहाँ, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन v का वैल्यू कितना है, q बाई सी डी क्यू, 0 टू कैपिटल q। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास है, देखिए 1/c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और q के रेस्पेक्ट में q का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट बताइए, q के रेस्पेक्ट में q का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2। कितना आ रहा है बेटा, देखिए 1/c तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट कीजिए 0 टू कैपिटल क्यू, क्या होगा, इनिशियली पहले क्या करेंगे हम, अपर लिमिट पुट करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट, यही होगा। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c। यानी किसी कैपेसिटर को हम कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस कितना हो, c हो, तो उसमें स्टोर एनर्जी का अमाउंट कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्लियर है यहां तक, क्यू स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा बेटा, 2c होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, ये तो है चार्ज और किसके टर्म्स में, c के टर्म्स में। अगर आपको पोटेंशियल गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, पोटेंशियल गिवन हो, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, पोटेंशियल गिवन है तो क्या करेंगे सर, बिकॉज q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cv, कितना हो जाएगा, cv। अब ये वैल्यू अगर यहां पुट करें तो कितना होगा, फटाफट बताइए, q का वैल्यू यहां पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c। कितना हो गया, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c। सोल्व करने पर हम क्या मिलेगा हमें बेटा, हमें मिलेगा u इज इक्वल टू, एक तो था हमारे पास q स्क्वायर बाई 2c, सेकेंड टाइम हमें मिलेगा हमें हाफ cv स्क्वायर। कितना बेटा, हाफ cv स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन हो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन हो। क्लियर है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन हो। नेक्स्ट हम बात करें, सपोज करो सर हमारे पास है कैपेसिटेंस गिवन नहीं है, हमें क्या है, कैपेसिटेंस नहीं है, तो क्या करोगे, क्यू का, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू क्यू अपॉन में वी, क्यू बाय वी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 क्यू वी। तो ये मेरे पास हो गया एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटेंस। कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। सेकेंड हम बात करेंगे हाफ cv स्क्वायर, एंड थर्ड बात करेंगे 1/2 क्यू वी। क्लियर यहां तक, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। देखिए अब बात करते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ क्यू वी इज इक्वल टू, या फिर हम बात करें हाफ क्यू वी इक्वल टू जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, देखिए कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C, इस कैपेसिटर इज गिवन कितना है, C इज चार्ज बाय बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है बेटा, कितना, इसका कैपेसिटर कितना है, C है, उसको हम बात करें कितने से, V वोल्ट की बैटरी से क्या कर रहे हैं हम, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां सपोज कितना चार्ज आ गया बेटा हमारे पास, यहां तो आएगा सर प्लस क्यू और यहां क्या आएगा बेटा माइनस क्यू।
माइनस क्यू। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, तो यहां से अगर आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, तो सर हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल भी गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं मैडम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज करो सर कैपेसिटेंस कितना होता है, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, फटाफट बताइए बेटा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। और फिर कह रहे हैं बेटा, जब तक आपको मीडियम गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, एयर और फ्री स्पेस ही कंसिडर करना है। ठीक है, कितना होगा, तो कैपेसिटेंस कितना होता है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, विच कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये where D is the separation between the plates, A is the area of the plate। क्लियर? अच्छा ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ, सपोज करो सर E नॉट, या E कंसिडर कर लिया, कितना हो गया E। तो यहां से हम बात करें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ED। क्लियर? अब देखिए, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मुझे फाइंड करना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा सर, हाफ CV स्क्वायर में C का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है बेटा, E इंटू D। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, तो देखिए U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये अच्छा ठीक है, इंटू E इंटू D का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सोल्व कीजिए बेटा, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D डॉट E स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक D से D तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रेस्ट वैल्यू कितनी बच रही मेरे पास, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, E is the electric field between the plates, A surface area of the parallel plate and D separation between the plates। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए क्या बेटा, ये हमारे पास ये वैल्यू जो है A इंटू डी, एरिया इंटू थिकनेस, क्या हो गया बेटा, एरिया इंटू थिकनेस। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एरिया इंटू थिकनेस। वेरी गुड, कितना आएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम। दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, ये मेरे पास हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। कई बार क्वेश्चन हमारे पास आता है किस पर, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पर, एनर्जी डेंसिटी पर। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, द स्टोर एनर्जी एट द पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम पर जो एनर्जी होगी दैट्स बी एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? तो यहां से हम बात करेंगे एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसको U बार से नोट करते हैं हम। एनर्जी तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है U, सो क्या करें वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। फटाफट बताइए कितना होगा, अरे भाई इस वॉल्यूम को यहां डिवाइड कर दो, क्या बचेगा मेरे पास सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स U जो है मेरे पास है U बार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, E स्क्वायर के। क्लियर यहां तक? ठीक है,
तो ये था हमारे पास। देखिए किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है एज इन द टर्म्स ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितनी एनर्जी स्टोर करता है? वो करता है सर हाफ QV, ये चार्ज पोटेंशियल की फॉर्म में, हाफ CV स्क्वायर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। सेकेंड है हमारे पास है थर्ड सॉरी हाफ Q इंटू V चार्ज एंड पोटेंशियल सॉरी Q स्क्वायर बाई C चार्ज एंड कैपेसिटेंस की फॉर्म में। क्लियर? अच्छा ठीक है, अगर डायमेंशन गिवन हो दैट मीन्स एरिया या थिकनेस अदरवाइज वॉल्यूम गिवन हो किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अदरवाइज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट देखिए इसको हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है बेटा, हीट प्रोडक्शन। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए कैसे। मैं सपोज करो मेरे पास ये कोई कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटेंस कितना बेटा? C गिवन है। ठीक है, ये कोई की है और ये V वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया? उसको कनेक्ट किया है। अच्छा ठीक है, अच्छा की बजाय हम स्विच कंसिडर कर लें S। ये कोई स्विच है। अब बताइए जब तक स्विच हमारे पास ओपन है, स्विच क्या है हमारे पास? ओपन है, तो क्या ये कैपेसिटर चार्ज होगा? चार्ज होगा? नहीं होगा? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो क्या इसमें एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी क्या? भाई जब सर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? चार्ज के फॉर्म में तो स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में करता है, पर हमारे पास चार्ज किया ही नहीं हमने। बस जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्लियर? अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करेंगे इनिशियल जो एनर्जी हमारे पास है कितनी है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ठीक है, अच्छा आफ्टर स्विच ऑन, हाँ बेटा इस स्विच को ऑन कर दिया अब हमने। अब बताओ सर्किट कंप्लीट हुआ? बिल्कुल सर। क्या कैपेसिटर चार्ज होगा? सर बिल्कुल चार्ज होगा। कितने से चार्ज होगा? क्यू अमाउंट, यानी दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास? चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा? फटाफट बताइए कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा बेटा? क्यू इज इक्वल टू CV। यही है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितना हुआ? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C और V के टर्म्स में बोल दो या C और Q के टर्म्स में बोल दो, कुछ भी हम बात करेंगे, तो ये हो गया सर U इज इक्वल टू, क्या इसको मैं बोल सकता हूं हाफ QV। U इज इक्वल कितना है बेटा? हाफ QV। अरे भाई V वोल्ट से चार्ज किया है, कितना चार्ज स्टोर हो गया उसमें? Q चार्ज स्टोर हो गया, उसका अमाउंट कितना है? CV है हमारे पास। क्लियर? इतने अमाउंट की एनर्जी क्या करेगा वो? स्टोर कर लेगा। इट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? अच्छा ठीक है, दैट ऐसा कब हुआ? जब यहां से कितना चार्ज प्रोवाइड हो बेटा? Q चार्ज ट्रांसफर हुआ। किसने ट्रांसफर किया? बैटरी ने। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेरे पास? V है, कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है वो? Q चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी आ रही स्टोर हो रही है बेटा? U इज इक्वल टू हाफ QV। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं बेटा यहां से, देखिए कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? बैटरी कितना वर्क करेगी? भाई कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क कौन कर रहा है? बैटरी तो कर रही है। अच्छा कितना वर्क करेगी? तो सर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है?
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू प्रोवाइडेड चार्ज। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बताइए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? सब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है कितना? V। कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है? कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है? Q चार्ज। तो यहां से बात करेंगे W इज इक्वल टू कितना हो गया? वर्क बाय बैटरी, ये हो गया हमारे पास सर V इंटू क्यू। कितना होगा बेटा? V इंटू क्यू। अब ध्यान से देखिए बेटा कि हमारे पास देखा जाए बैटरी ने कितना वर्क किया बेटा? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वर्क किया है। बैटरी ने कितना वर्क किया है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। बट कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ है? सर QV बाय 2। कितना हुआ बेटा? QV बाय 2। क्लियर यहां तक? बाकी का जो एनर्जी कहां गया भाई? बैटरी ने कितना प्रोवाइड किया? बैटरी ने इतना वर्क किया सर, ठीक है। बात हम बात करें, और इतना चार्ज क्या हो गया? स्टोर हो गया। रेस्ट अमाउंट का वर्क किया एनर्जी कहां हो गया? कहां गया भाई? अदर कोई एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं सर्किट एलिमेंट कि उसके हम उसमें क्या हो जाए, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, नहीं है, ठीक है। तो बाकी का चार्ज कहां गया, या बाकी जो एनर्जी हमारे पास है वो कहां गई? वो एज ए हीट की फॉर्म में क्या होगी? बाहर निकल गई, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कितना हो गया? तो सर हम बात करेंगे हीट कैसे, कितनी प्रोड्यूस हुई भाई? हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है बेटा? इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, सो डिफाइन करें हम। अच्छा ठीक है, कितना वर्क था टोटल? टोटल वर्क से W हमारे पास है, और बाकी में से कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, या कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? सर डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब, डेल्टा यू का मतलब हमारे पास है, सपोज करो सर ऑलरेडी कैपेसिटर कोई चार्ज होता तो उस पर इनिशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होती। यहां हमने कितना कंसिडर किया है बेटा? 0 कंसिडर किया है। कितना कंसिडर किया है? 0 कंसिडर किया है। फाइनली कितनी मेरे पास है? हाफ QV है। तो कितना चेंजेस आया? वो चेंजेस हम बात करेंगे। डेल्टा यू का मतलब हमारे पास कितना है बेटा? W माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही होगा। अब फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि कितने अमाउंट जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर। कितने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो रही है? वर्क आपके पास है टोटल, परसेंटेज में चेंजेस भी आपके सामने गिवन है। कितना होगा? तो ये हमारे पास है हीट जो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कितना आ रहा है? हाफ QV। कितना आ रहा है बेटा? हाफ Q इंटू V, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करेंगे कि अगर आपसे फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ ली जाए बेटा किसकी? वर्क डन टू हीट प्रोडक्शन, तो कितना हो जाएगा? 2:1। क्या देखिए यहां बात कर सकते हैं, तो वर्क तो कितना हुआ बेटा? वर्क डन तो टोटल हुआ है हमारे पास Q इंटू V। हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है बेटा? सर हाफ Q इंटू V। और एनर्जी स्टोर कितनी हो रही है? हो रही सर हाफ Q इंटू V। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहां से क्या पूछा जाए, क्या हीट और वर्क का जो रेशो होगा कितना होगा बेटा? वही होगा सर जो एनर्जी और पोटेंशियल वर्क का होगा, 1:2। क्लियर है यहां तक? ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके डन। चलो अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैपेसिटेंस गिवन है बेटा कितना? 10 माइक्रोफेरेड। 20 कंसिडर कर लो, 20 माइक्रोफेरेड। इसको चार्ज किया हमने 50 वोल्ट से, ठीक है। फाइंड आउट
आफ्टर स्विच ऑन फर्स्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर, सेकेंड वर्क बाय बैटरी, थर्ड अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो देखिए जब भी किसी कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हैं, C कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी चार्ज करते हैं, उसमें कितना चार्ज आता है बेटा। तो हमारे पास बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास है सर Q इज इक्वल टू CV। Q इक्वल टू कितना था बेटा, CV। क्लियर, अच्छा ठीक है, C गिवन है बेटा, मैं बिल्कुल सर गिवन है 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइनस 6 इंटू V कितना है 50, सोल्व कीजिए 5 टू 1000, कितना हो गया बेटा 1000 इन 20 और माइनस 6 कुलाम, दैट मीन्स 1000 माइक्रो कुलाम। क्लियर यहां तक, कितना हो बेटा 1000 माइक्रो कुलाम। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क डन बाय बैटरी। इस कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी कितना वर्क कर रही है। तो वर्क डन बाय बैटरी की हम बात करेंगे, तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, गिवन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, अच्छा कितना चार्ज दे रही है बेटा वो 1000 माइक्रोकुलाम, कितना चार्ज दे रही है बेटा 1000 माइक्रोकुलाम। तो यहां से बात करेंगे Q इंटू V, दैट मीन्स 1000 माइक्रोकुलाम इंटू कितना है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, कितना है बेटा 50 वोल्ट 10 टू द पावर माइनस 6, यही होगा। अच्छा ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा 50,000 10 टू द पावर माइनस 6, देखिए 4 कैंसिल हो गया हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। क्लियर हुआ, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया वर्क डन बाय बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है बेटा, अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो कितना होगा, अभी हमने बात की थी अगर हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर को किसी बैटरी से अगर हम चार्ज करते हैं तो कितने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है सर, जस्ट हाफ टू द वर्क डन। कितना बेटा, जस्ट हाफ टू द वर्क डन। अरे भाई अभी हमने बात की थी कैपिटल H बाई W इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 1/2, कितना था 1/2 बेटा। बट ये कब है, जब हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है ऑलवेज 1/2 नहीं होता है। क्लियर है, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। देखिए तो बट यहां बात करेंगे क्या कैपेसिटर ऑलरेडी पहले कोई चार्ज था, क्या कैपेसिटर पर कोई चार्ज गिवन था, नहीं ना। तो यहां बात करेंगे इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी इसकी सर 0। देखो सोल्व कर लेते हम, वैसे अगर फॉर्मूले की बेस से बात करेंगे H का वैल्यू कितना आ रहा है, जस्ट हाफ, दैट मीन 2.5 इन 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इस रेशो से। एक हम सोल्व करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था हीट का फॉर्मूला हमारे पास था सर H इज इक्वल टू W माइनस डेल्टा U। तो इनिशियल एनर्जी तो कितनी थी बेटा हमारे पास 0, कितनी थी 0। फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए हम बात करेंगे सर फाइनल एनर्जी बात करें तो क्या होगा सर Q और C और V के टर्म्स में लिख सकते हैं हम, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, Q और V के टर्म्स में भी आ सकता है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो 1/2 CV स्क्वायर। तो देखिए बेटा 1/2 इंटू C का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं
2500। क्लियर, सोल्व कीजिए बेटा। 25 इंटू 10 टू की पावर, देखिए 1 2 3, कितना हो गया 10 टू की पावर -3। क्लियर, इसको क्या राइट कर सकता हूं बेटा मैं, 2.5 इंटू 10 टू की पावर -4 लिख सकता हूं क्या, ये सॉरी, ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू की पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू की पावर -2। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये मेरे पास जूल, देखिए एक तो ये हमारे पास आई है और एक हमने फॉर्मूले से निकाला है। क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया कितना, यू फाइनल। अभी हम बात करेंगे हीट का फॉर्मूला कितना होगा बेटा हमारे पास, सर वर्क डन W इज इक्वल माइनस डेल्टा U, तो क्या होगा 5 इंटू 10 टू की पावर -2 इंटू सॉरी माइनस 2.5 इंटू 10 टू की पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू की पावर -2 जूल। क्लियर है यहाँ तक, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आ रही है। बट फिर कह रहे हैं बेटा ये वाला फॉर्मूला अगर आपको है कब अप्लाई करना है, जब कैपेसिटर इनिशियली क्या था, अनचार्ज था। ठीक है, इनिशियली चार्ज होने पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्मूला आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो हीट प्रोडक्शन है वो कैसे निकालेंगे हम, H इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है बेटा, ठीक है। इस पर ऑलरेडी चार्ज गिवन है कितना, प्लस चार्ज, या माइनस चार्ज गिवन है 50 माइक्रोकुलाम, ये माइनस का 50 माइक्रोकुलाम, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और कैपेसिटेंस गिवन है बेटा इसका कितना, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, और बैटरी गिवन है बेटा कितना, 10 वोल्ट, ये गिवन है। ठीक है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड इज ऑलरेडी चार्ज बाय द 50 माइक्रोकुलाम, ठीक है, एंड नाउ इज कनेक्टेड बाय द बैटरी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास स्विच हो गया S। In steady state, that means after switch on, ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात करें हमारे पास है, आफ्टर स्विच ऑन फाइंड आउट amount of heat produced in charging of कैपेसिटर, कितना होगा। ठीक है, हमें हीट फाइंड करनी है, और जैसा कि हम जानते हैं बेटा हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यही होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए स्विच ऑन ऑफ से पहले बात करें, जब स्विच ऑन नहीं था उससे पहले की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है बेटा हमारे पास, 50 माइक्रोकुलाम, ईच प्लेट पे चार्ज कितना है 50 माइक्रोकुलाम, और राइट हैंड पे जो हमारे पास है प्लेट है उस पर कितना है -50 माइक्रोकुलाम। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। अभी मैं बात करूं हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसको बैटरी को इस प्लेट से अगर बैटरी से कनेक्ट करता हूं, कितने वोल्ट की बैटरी बेटा, 10 वोल्ट की, कैपेसिटर कितना गिवन है हमारे पास 10 माइक्रोफेरेड, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, यह हम बात करेंगे
ये कोई ए प्लेट कंसिडर कर लो, ये बी प्लेट है। चार्ज ऑन प्लेट ए कितना होना चाहिए, प्लेट ए पर चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, फटाफट बताइए मुझे। इफ वी कनेक्ट द बैटरी थ्रू द कैपेसिटर देन व्हाट विल द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कितना होगा, फटाफट बताइए कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है 100 माइक्रोकूलम, यही है। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना होगा बेटा, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। अब बात करते हैं कितना हुआ बेटा, C कितना है 10 माइक्रोफेरेड और ये कितना है 10 वोल्ट, दैट मीन्स 100 माइक्रोकूलम। अभी ऑलरेडी कितना चार्ज है बेटा उसके ऊपर 50 माइक्रोकूलम। अब कितना हो जाएगा बेटा इस पर, यहां तो हो गया पॉजिटिव में 100 और यहां जाएगा नेगेटिव में 100, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं चार्ज प्रोवाइड बाय बैटरी, चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज प्रोवाइड किया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना चार्ज प्रोवाइड किया, फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके। चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना है, कितना होगा, वेरी गुड, कितना आएगा 50 माइक्रोकूलम, कितना होगा 50। सर 50 कैसे आया, अरे भाई ऑलरेडी 50 माइक्रोकूलम तो ऑलरेडी था उसके ऊपर। अब कितना चार्ज हो गया लेफ्ट हैंड की बैटरी पर, हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, सर 50 तो दिया। तो हमारे पास है चार्ज प्रोवाइड बैटरी कितना है, Q इज इक्वल टू, या Q डेज कंसिडर कर लें, Q इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइक्रोकूलम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ बेटा ये तो है चार्ज प्रोवाइड बाय बैटरी। अब बात करते हैं वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बेटा, अरे भाई चार्ज ऑलरेडी आपके पास है, चार्ज कितना प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है कितना है 10, तो कितना हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू Q डैश इंटू V, Q डैश इंटू V। अब बात करते हैं W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा बेटा, हमारे पास 500 माइक्रो जूल। अरे भाई 50 माइक्रोकूलम इंटू 10 वोल्ट कितना हो जाएगा 500 माइक्रो जूल। इतना तो वर्क क्या कर रही है बेटा, बैटरी वर्क कर रही है, किसके लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। क्लियर, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हमें तो हीट फाइंड करनी है, तो हीट के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां ये चीज बात करें, क्या कैपेसिटर ऑलरेडी पहले चार्ज था, हाँ सर बिल्कुल ऑलरेडी चार्ज था, पहले जीरो तो नहीं था ना, अरे क्या कैपेसिटर पे चार्ज था क्या जीरो, नहीं ऑलरेडी चार्ज था। इसका मतलब क्या हुआ, क्या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं H/W इज इक्वल टू 1/2, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्लियर, अच्छा ठीक है। तो सर इनिशियली चार्ज कितना था, पहले बात करें 50 माइक्रोकूलम, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इनिशियल कितनी थी। अब देखिए सर इनिशियल हमें क्या गिवन था, सर एक तो चार्ज गिवन था और एक कैपेसिटेंस गिवन था, सर पोटेंशियल भी तो गिवन था। अरे पोटेंशियल तो तब की बात है जब हम बात करेंगे स्विच ऑन करेंगे तो गिवन है, बस में आ रही है भाई। ये पोटेंशियल तो कब वर्क करेगा, जब आप स्विच ऑन करोगे, उससे पहले की हम बात करेंगे तो पहले क्या गिवन है ऑलरेडी, सर चार्ज ऑन द कैपेसिटर गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है। और जैसा कि हमने बोला है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कहा 3 टर्म्स में लिखा है। फर्स्ट हमने लिखा है चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में, चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में Q²/2C। सेकेंड हमने लिखा कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में हाफ CV²। एक लिखा है हमने चार्ज एंड पोटेंशियल की फॉर्म में Q इंटू V। यहां बात करेंगे किसके फॉर्म में, कैपेसिटेंस और चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा बेटा Q²/2C। तो यहां बात करेंगे Q²/2C। तो देखिए Q² कितना होगा 50 का स्क्वायर 2500 10⁻12 है, सो -12 क्यों, अरे भाई 10⁻6 का स्क्वायर भी तो करोगे, ये अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10⁻6 -6 बचेगा 250/2
125 माइक्रोजूल, ये था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये तो इनिशियल की बात थी, बिफोर द कनेक्शन ऑफ द बैटरी। अब बात करते हैं आफ्टर द कनेक्शन, यू फाइनल कितना हो जाएगा। अब बात करें, अब स्विच ऑन हो गया हमारे पास, स्विच ऑन होने का मतलब हमारे पास क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, कितना 10 वोल्ट। कितना गिवन है बेटा, पोटेंशियल गिवन है। कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेरेड। यही है, यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा, हाफ इंटू सी का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफेरेड इंटू V स्क्वायर 100। कितना है बेटा 100। ये कितना आ रहा है बेटा 500 माइक्रो जूल। क्लियर है यहां तक, 500 माइक्रो जूल। क्लियर? अच्छा ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फटाफट बताइए, चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल कितनी थी 125, फाइनल कितनी आ रही है 500। कितनी आ रही है 500। तो बताइए रेस्ट कितना चेंज आया, 500 माइनस 125, आंसर आया 375 माइक्रो जूल। क्लियर यहां तक, 375 माइक्रो जूल। अच्छा ठीक है, अब ये तो हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हीट निकालना है ना हमें। तो हीट फाइंड करने के लिए क्या होगा, बिकॉज H का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क माइनस डेल्टा U। तो वर्क डन कितना है 500 माइनस डेल्टा U कितना है 375 माइक्रोजूल। आंसर क्या आ रहा है 125 माइक्रोजूल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कैपेसिटर की बात करें, ऑलरेडी अगर चार्ज है तो भी आप हीट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको हीट प्रोडक्शन गिवन होता, देन आगे से आपको पूछ रहा है फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अगर H का वैल्यू अगर आपको गिवन होता एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, H इक्वल टू W माइनस डेल्टा U। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके ओके डन। देखिए अब देखिए बेटा, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपके पास गिवन हो, सेम क्वेश्चन हमारे पास है, बट अगर मान लो इफ वी कनेक्ट द बैटरी इन द अपोजिट पोलरिटी, ये गिवन है। पहले क्या था, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से हमने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया था। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, ऑलरेडी जो चार्ज है पॉजिटिव प्लेट से मैंने कनेक्ट किया किसको, बैटरी को, वो भी किसके, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो सर हम वही बात करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास है, इन द स्टेडी स्टेट आफ्टर द स्विच ऑन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोडक्शन या प्रोड्यूस द हीट इन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा क्या, एज इक्वल टू कितना था बेटा, फटा बताइए, हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला या प्रोड्यूस हीट का अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, कितना आएगा, एज इक्वल टू W माइनस यानी वर्क डन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें पहले हम। तो यहां बात करेंगे, तो सबसे पहले हम पता करें कि इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है। तो सर हमारे पास क्या गिवन था इनिशियल में, चार्ज गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है। क्या गिवन है, चार्ज एंड कैपेसिटेंस गिवन है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू सॉरी Q स्क्वायर बाई C। भाई चार्ज एंड कैपेसिटेंस गिवन है, तो चलो फॉर्म वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 1/2 इंटू 2500 10⁻12 अपॉन 10 × 10⁻⁷
6 कितना आ रहा है 125 माइक्रो जूल। ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास। देखिए यहां मैं कहूं कि कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया है, अभी मैंने किसे नेगेटिव प्लेट से, यहां या नेगेटिव प्लेट है हमारे पास, तो क्या होगा स्विच ऑन करने के बाद बेटा ये जो प्लेट है हमारे पास है कैसे चार्ज होगी, कौन से पोलरिटी चार्ज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है तो इस पर चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफेरेड, बैटरी कितनी है 10 वोल्ट, तो Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ, अच्छा लेफ्ट बात करते हैं राइट बात करें, एक ही बात है। देखिए हम ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज होगा और राइट प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना होगा सर, Q इज इक्वल टू CV। कितना होगा बेटा, Q इज इक्वल टू CV। अच्छा ठीक है, Q इज इक्वल टू CV की बात करूं बस। यहां अगर बात करें कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, V कितना है 10 वोल्ट, 100 माइक्रो कुलाम। अब देखिए बेटा ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसमें यहां कौन सा आ जाना चाहिए बेटा, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कितना था बेटा इस पर 50 माइक्रो कुलाम, अभी कितना है नेगेटिव का 100 माइक्रो कुलाम। ये यहां कितना अगर बात करें नेगेटिव में बात करूं, अगर ये लेफ्ट प्लेट की बात कर लूं तो, अगर लेफ्ट प्लेट की बात करें तो कितना आएगा -100, इनिशियली कितना था +50। ठीक है, अब बताओ ये तो हमारे पास चार्ज फाइनल चार्ज हो गया हमारे पास किस पर, कैपेसिटर पर बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, क्या 100 कर रहा है क्या, या 50 कर रहा है, या 150 कर रहा है, या ओनली 50 कर रहा है, क्या होगा चार्ज प्रोवाइड बाय बैटरी, चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा, चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी फटाफट बताइए कितना होगा। अरे भाई W यानी Q की बात करें कितना चार्ज प्रोवाइड, बैटरी कितना चाहे फाइनल माइनस इनिशियल यार, कितना होगा फाइनल माइनस, अरे भाई इनिशियल फाइनल चार्ज कितना हो गया -100, इनिशियल कितना था +50, जो एक्स्ट्रा हमारे पास डिफरेंस जो आया है वही कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी तो कर रही है। तो यहां बात करेंगे Q डेज इक्वल टू कितना आएगा -100 -50 इज इक्वल टू -150 माइक्रो कुलाम। अरे भाई इस बैटरी हम बात करें ये नेगेटिव प्लेट जो हमारे पास होगा, नेगेटिव टर्मिनल जो होगा इसको -150 अगर माइक्रोकुलाम चार्ज प्रोवाइड करेगा, ऑलरेडी कितना है +50 था, तो फाइनल चार्ज कितना देगा -100। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ये तो क्या -150 माइक्रोकुलाम। क्लियर? अच्छा ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, ये तो चार्ज प्रोवाइड किया किसने, बैटरी ने। अब वर्क डन बाय बैटरी की बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा सर, वर्क डन बाय बैटरी होता है हमारे पास है प्रोवाइडेड चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए चार्ज कितना प्रोवाइड कर रहा है 150 माइक्रोकुलाम, कितना कर रहा है बेटा 150 माइक्रोकुलाम इनटू पोटेंशियल कितना है 10, दैट मीन्स 1500 माइक्रो जूल। कितना बेटा 1500 माइक्रो जूल, ये है वर्क डन बाय बैटरी टू गिवन द चार्ज द कैपेसिटर। क्लियर? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। नाउ हीट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा यू। वर्क डन तो ऑलरेडी है हमारे पास, डेल्टा यू फाइंड करना है। तो डेल्टा यू कब आएगा, जब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल ऑलरेडी है हमारे पास, क्या कैलकुलेट करना है हमें, फाइनल फाइंड करना है। तो यू फाइनल देखिए, फाइनल एनर्जी। अब देखिए फाइनल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल कितना है बेटा हमारे पास, V गिवन है, कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास सर 10, कितना बेटा 10 माइक्रोफेरेड। सर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, हाफ CV²। अरे भाई चाहे यहां से फाइंड करो या 4 से निकालो, आंसर दोनों सेम आना है।
आंसर दोनों से सेम आएगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये शायद आई थिंक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं ना बेटा ये। चलो दोबारा कर लीजिए। 1/2 इंटू सी कितना है 10 × 6 इंटू कितना हो गया 100, ये होगा कितना आ रहा है बेटा 500 माइक्रोजूल, 500 माइक्रोजूल। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया फाइनल एनर्जी। नाउ अब बात करते हैं, हमारे पास है हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, W माइनस डेल्टा U, दैट मीन्स W तो कितना है हमारे पास 1500 माइनस U फाइनल माइनस यूनिशियल, तो U फाइनल कितना बेटा हमारे पास 500 माइनस 125 माइक्रोजूल, ये ठीक है। 1500 माइनस कितना हो जाएगा 375 इक्वल टू कितना आ रहा है 1500 माइनस 375, वेरी गुड 1125 माइक्रोजूल। क्लियर हो यहाँ तक? तो इस टाइप से आप किसी भी कैपेसिटर अगर हम चार्ज करते हैं, अगर ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज हो या नहीं हो, आप वर्क डन बाय द बैटरी, हीट प्रोडक्शन एंड द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब अगर बात करें हमारे पास सर यहाँ ऑलरेडी चार्ज था 50 माइक्रोकूलम गिवन था। अगर मान लो चार्ज डिफरेंट गिवन है तो क्या करेंगे हम, डिफरेंट चार्ज गिवन है तो हम क्या करेंगे? क्लियर है? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। डन? देखिए C इज इक्वल टू गिवन है 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और बैटरी आप कनेक्ट कर लें बेटा कितनी 20 वोल्ट मान लीजिए। क्लियर है? नाउ अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सेकेंड वर्क डन बाय बैटरी, थर्ड heat during the charging of capacitor, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा हम? अगर आपको क्या गिवन हो, कैपेसिटर पर चार्ज गिवन है कितना 100 माइक्रोकूलम, तो लेफ्ट साइड की बैटरी प्लेट पर है, और प्लस 300 माइक्रोकूलम चार्ज गिवन है किधर, राइट साइड की प्लेट पर। ठीक है, अच्छा जैसा कि हम जानते हैं बेटा क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है बेटा आफ्टर स्विच ऑन। तो देखिए कैपेसिटर कब बनता है हमारे पास, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कैपेसिटर के लिए हमारे पास है क्या होगा, ईच प्लेट कंटेन द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये इनर सरफेस की बात करें हमारे पास है, इसमें इक्वल अमाउंट में और अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा बेटा, वो कैपेसिटर बनेगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब यहां से बात करो, अगर हमारे पास डिफरेंट अमाउंट का चार्ज गिवन है, डिफरेंट अमाउंट का चार्ज गिवन है, अभी देखो बैटरी हमने कनेक्ट नहीं की है, अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो क्या होगा, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है यहां तक? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा।
कैसे होगा वो देखिए हमारे पास। ये सपोज करो लेफ्ट प्लेट हमारे पास है, ये क्या है, राइट हैंड प्लेट है, यही है। कुछ अमाउंट हम बात करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपेसिटर का बनेगा जब इनर सरफेस में बात करेंगे। प्लेट ए की बात करें और प्लेट बी की बात करें, प्लेट ए के इनर सरफेस पर और प्लेट बी के हमारे पास इनर सरफेस पर इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, यही है। देखिए सपोज करो यहां से मेरे पास कितना अमाउंट आ गया, स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज आ गया। कितना आ गया बेटा हमारे पास, स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज आ गया, किधर, लेफ्ट साइड, यही है। अच्छा ठीक है, तो बाकी के रेस्ट चार्ज किधर जाएगा बेटा, सर बाकी का रेस्ट चार्ज आएगा हमारे पास इनर सरफेस पर 100 माइनस क्यू। अरे भाई सपोज करो इस यहां चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हमारे पास, तो हमारे पास है प्लेट ए के लेफ्ट साइड पर कितना चार्ज आ रहा है हमारे पास, क्यू चार्ज आ रहा है। कितना आ रहा है, क्यू, कोई भी अमाउंट मान ले, क्यू चार्ज आ रहा है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, सर रेस्ट अमाउंट का चार्ज होगा वो राइट हैंड साइड पर रहेगा, यही है। अच्छा ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये 100 माइनस क्यू चार्ज होगा वो बी प्लेट के लेफ्ट साइड पर, बी प्लेट के, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट के लेफ्ट साइड पर बैटरी पर क्या करेगा, सेम अमाउंट का, सेम अमाउंट में नेगेटिव में चार्ज इंड्यूस करेगा। कितना आएगा सर, -100 माइनस क्यू। ध्यान समझना बेटा इसको, यहां बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं 100 माइक्रोकूलम ओरिजिनल चार्ज हमारे पास प्लेट ए पर, उसका कुछ अमाउंट चार्ज कितना, स्मॉल क्यू अमाउंट चार्ज कितना हो गया, लेफ्ट साइड आ गया। तो रेस्ट चार्ज होगा कितना, 100 माइनस क्यू, कितना आएगा, राइट साइड की प्लेट पर। अच्छा ठीक है, ये क्या करेगा, सेम अमाउंट और अपोजिट नेचर का चार्ज क्या करेगा, प्लेट बी से इंड्यूस कराएगा। बाकी का रेस्ट चार्ज क्या होगा इसका, किधर जाएगा सर, राइट सरफेस पर। कितना जाएगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था बेटा इसके ऊपर, 300 माइक्रोकूलम। भाई एक्स्ट्रा चार्ज तो हमने प्रोवाइड किया ही नहीं ना, अभी एक्स्ट्रा चार्ज तो हमने प्रोवाइड किया नहीं, तो टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए, अभी भी 300 माइक्रोकूलम होना चाहिए। सपोज करो यहाँ कितना कंसिडर कर लिया मैंने, एक्स, कितना मान लिया, एक्स कंसिडर कर लिया, तो -100 माइनस क्यू प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। अब बताओ फटाफट एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, 400 प्लस क्यू, सॉरी 400 माइनस क्यू, 400 माइनस क्यू। अरे भाई ये तो होगा, ये अमाउंट इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 300 माइक्रोकूलम प्लस 100 माइनस क्यू, दैट में कितना हो गया 400 माइनस क्यू माइक्रोकूलम। ये हो गया हमारे पास कितना 400 माइनस क्यू माइक्रोकूलम। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सर स्मॉल क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां बात करें हमारे पास कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ये पॉइंट हमारे पास है ए पॉइंट, सॉरी ए तो ऑलरेडी आ चुका, पी पॉइंट कंसिडर कर लें हम। देखिए पॉइंट पी क्या है, इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर प्लेट ऑफ ए, यही है। ए प्लेट के इनसाइड हम बात करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। सर इनिशियल भी 0 होना चाहिए, तो अभी फाइनल भी कितना रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज एक्सिस चार्ज हमने एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड नहीं कराया है। चार्ज क्या हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, या हम बात करेंगे बाय इंडक्शन की बात करेंगे प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर। तो यहां हम बात करें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, देखिए 100 माइनस क्यू और -100 माइनस क्यू, ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गए। अरे भाई 100 प्लस का 100 है, लेफ्ट में जाएगा। देखो यहां से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां से बात करें पॉजिटिव चार्ज प्लेट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट गिवन है, इसका चार्ज कितना है, क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय या क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा हमने, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें यहां से, देखिए स्मॉल क्यू तो अमाउंट कितना करेगा, टुवर्ड्स टू राइट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। 100 माइनस क्यू, प्लस में या माइनस में, प्लस में, और प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, आउटवर्ड। तो 100 माइनस क्यू का आउटवर्ड कितना होगा, लेफ्ट साइड में।
तो 100 माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस 100 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा? इनवर्ड। तो यहां बात करें इसके लिए इनवर्ड का मतलब ये इसी डायरेक्शन में बात करें कितना हो जाएगा? 100 माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बाकी क्या बचिया बेटा? रेस्ट का कितना है? 400। कौन सा है सर? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना होगा? आउटवर्ड। तो पी पॉइंट पर आउटवर्ड क्या हुआ? ये डायरेक्शन। ठीक है। तो यहां से बात करेंगे हमारे पास ये हो गया कितना? 400 माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है। कुल मिला क्या करना है? पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? इक्वल है ना। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आउटवर्ड, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो इसके लिए इनवर्ड किधर होगा? टुवर्ड्स टू राइट। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड किधर होगा? टुवर्ड्स टू लेफ्ट। सर ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए किसके? 400 माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। फटाफट बताइए क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? सोल्व करने पर क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? सर क्यू का वैल्यू आ रहा है कितना? क्यू इज इक्वल टू 200 माइक्रोकुलाम। कितना आ रहा है बेटा? 200 माइक्रोकुलाम। क्लियर? अच्छा ठीक है। दैट मीन्स हम बात करें यहां से कि बिफोर द कनेक्शन द बैटरी कनेक्ट, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की है। बैटरी कनेक्शन से पहले बात करें तो इसके आउटसाइड जो बात करेंगे, देखिए ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट, ये कोई प्लेट है, लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, ये ए है, ये बी है। तो यहां बात करेंगे आउटसाइड तो कितना हो गया? प्लस में 200, ये तो हो जाएगा प्लस में 200। ठीक है। 100 माइनस 200, 100 माइनस 200 कितना हुआ? कितना होगा बेटा? 100 माइनस 200। सर ये हो गया हमारे पास माइनस का 100, माइनस का 100 माइक्रोकुलाम। क्लियर? इस नेगेटिव पे कितना आएगा? तो देखिए हमारे पास कितना हो गया? जो इधर नेगेटिव में है उसके पॉजिटिव में कितना होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया? प्लस 100 माइक्रोकुलाम। क्लियर है? आउटसाइड कितना हो गया? 400 माइनस 200 प्लस 200, ये 200 माइक्रोकुलाम। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या कैपेसिटर बनेगा? सब बिल्कुल बनेगा। देखिए ए प्लेट की लेफ्ट राइट साइड में कितना है? माइनस 100 माइक्रोकुलाम, और बी प्लेट की लेफ्ट साइड में कितना है? सब प्लस 100 माइक्रोकुलाम। क्लियर है यहां तक? दैट मीन्स हम बात करें कैपेसिटर बना कि नहीं बना? सब बिल्कुल बन गया हमारे पास। तो इसका चार्ज कितना कंसिडर करोगे? जो इक्वल अमाउंट का है, 100 माइक्रोकुलाम। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब यहां से अगर पूछा जाए आपसे क्या हुआ? इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्या ऑलरेडी चार्ज था बेटा? बिल्कुल चार्ज सर। तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? यू इनिशियल हो जाएगा हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? पोटेंशियल गिवन है क्या? नहीं। क्या गिवन है सर? चार्ज गिवन है, और कैपेसिटेंस भी गिवन है। कितना? 20 माइक्रोफेरेड। कितना हो जाएगा बेटा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर बाय सी कितना है? 20। ठीक है। कितना हुआ? 10,000 बाय 40 माइक्रो जूल। कितना हो जाएगा? 125 सॉरी 250 माइक्रो जूल। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको क्या करता हूं, किससे कनेक्ट करता हूं? बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किससे? 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो अब देखिए ध्यान से, यहां हमने कहा यहां तो मेरे पास कौन सा है बेटा? प्लस में 200 माइक्रोकुलाम,
यहाँ क्या था मेरे पास, माइनस का 100 माइक्रोकूलम प्लस 100 माइक्रोकूलम प्लस 200 माइक्रोकूलम, ये क्यों था। नाउ इफ वी कनेक्ट द कैपेसिटर बाय बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल, कितना होना चाहिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब बात करें बेटा कैपेसिटर कौन सी है, इनर सरफेस, कौन सी बेटा, इनर सरफेस की बात हो रही है यहाँ। चार्ज इनर सरफेस क्यों सर, इनर पे ही तो है, नेगेटिव 100 और पॉजिटिव 100 हमारे पास है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होना चाहिए, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, C इंटू वी। कैपेसिटर कितना है 20 माइक्रो इंटू पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, कितना हो जाएगा हमारे पास 400 माइक्रोकूलम, कितना होना चाहिए बेटा 400 माइक्रोकूलम। और ये किससे कनेक्ट है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दैट मीन्स इनर सरफेस पर भी कितना चार्ज होना चाहिए, अब होना चाहिए सर हमारे पास पॉजिटिव में कितना 400 माइक्रोकूलम, और इधर क्या आना चाहिए नेगेटिव में 400 माइक्रोकूलम। क्लियर है यहां तक। कब, आफ्टर द कनेक्ट द बैटरी, ठीक है भाई। बैटरी के कनेक्ट होने के बाद इनर सरफेस पर कितना चार्ज आना चाहिए 400 माइक्रोकूलम, और इधर बात करें तो कितना आना चाहिए नेगेटिव में 400। रीजन बिकॉज ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे Q इज इक्वल टू C भी आ गया हमारे पास। चलो कैपेसिटेंस की बात, सॉरी चार्ज आ गया हमारे पास। अब मैं अगर आपसे पूछूं चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी, प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा, चार्ज प्रोवाइड बाय बैटरी इनिशियल कितना था -100, कितना था बेटा -100, अभी कितना हो गया 400 प्लस का वो भी, ठीक है। तो कितना चार्ज प्रोवाइड किया बैटरी ने, अरे भाई -100 था हमारे पास, उसमें कितना चार्ज प्रोवाइड किया जाए ताकि 500 पॉजिटिव, सॉरी 400 पॉजिटिव में आ जाए, कितना होगा, वेरी गुड। तो यहां हो गया Q डे इक्वल टू 500 माइक्रोकूलम। ये चार्ज प्रोवाइड किया है किसने, बैटरी ने। क्लियर। अच्छा ठीक है, अब आपसे पूछा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए यू फाइनल हम बात करेंगे, चार्ज आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल है, कैपेसिटेंस भी है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगा दें, बिल्कुल सर, 1/2 इंटू सी कितना है कैपेसिटेंस 20 × 6 इंटू 20 यानी 400 वोल्ट, सॉरी V स्क्वायर हो गया ना, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, कितना हो जाएगा बेटा 4000 माइक्रो जूल। इट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, 4000 माइक्रो जूल, इट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है बेटा, प्रोवाइडेड चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फटाफट बताइए चार्ज कितना प्रोवाइड किया उसने 500 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट। तो फटाफट बताइए वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा 500 माइक्रो इंटू 20, दैट मीन्स 10,000 माइक्रोजूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन बोला हमारे पास हीट ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो हीट कब आएगा बेटा हमारे पास, जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देखिए 4000 तो मेरे पास फाइनल एनर्जी है, इनिशियल कितनी थी हमारे पास सर, इनिशियल 250 थी हमारे पास। अब देखिए तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन माइनस डेल्टा यू, दैट मीन 10,000 माइनस 10,000 माइनस कितना हो जाएगा 4000 माइनस 250, ये आ गया हमारे पास कितना 10,000 माइनस 3750, आंसर आ गया 6250 माइक्रो जूल। क्लियर है तक। इस टाइप से आप क्या कर दो, किसी भी कैपेसिटर में बात करें आपको क्या गिवन हो, चार्ज गिवन हो, चाहे वो इक्वल अमाउंट में चार्ज गिवन हो, चाहे डिफरेंट अमाउंट में चार्ज गिवन हो, आपसे क्या निकाल सकते हो
फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लोगे, एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी बाय भी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और हम बात करें हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या कि हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, ये था हमारे पास है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? ठीक है, एक हम बात करें हमारे पास है बाकी का जो हमारे पास बचेगा कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।